मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो के बारे में हम आरंभिक परिचय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्लेटो प्राचीन यूनान का एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक था। प्लेटो की ख्याति प्राचीन यूनान में विश्वविख्यात थी। प्लेटो का जन्म यूनान के अथेन शहर में 427 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई। प्लेटो के पिताजी का नाम पेरिक्तियोन था और माताजी का नाम एरिस्टोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लेस था, जिसका अर्थ होता है अफलातून, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और उनके मुख्य शिष्य अरस्तु थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गुरु शिष्य श्रृंखला के बारे में जाने जाते हैं। 18 वर्ष की आयु में ही प्लेटो की मृत्यु 81 वर्ष की आयु में ही प्लेटो की मृत्यु हो गई थी। प्लेटो ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं एपोलॉजी, क्रीटो, जॉर्जियस, मीना, प्रोटोगोरस, फेडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो ने रचनाओं के साथ साथ एक अकेडमी भी खोली जिसमें वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। इस अकेडमी में विशेष रूप से गणित और ज्योमेट्री की स्टडी कराई जाती थी। इसके साथ साथ लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, मानव शास्त्र है आदि विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था। इस अकेडमी को पश्चिमी दुनिया का फर्स्ट महाविद्यालय भी कहा जाता है। अकेडमी का गेट के ऊपर उसका ध्येय वाक्य लिखा हुआ था। वो था कि अतीत के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। यानी कि प्लेटो अपने प्राचीन यूनान के जो समृद्धशाली ज्ञान था उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता था तो उस अकेडमी में उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्लेटो की जो मुख्य किताबें जो राजनीतिक शास्त्र के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं वो 3 किताबें हैं, रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन। इनकी संक्षिप्त चर्चा अपन करेंगे। रिपब्लिक को प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अपने प्लेटो का जो जिस्ट है, जो जीव था वो रिपब्लिक में बसता था। बाकी अन्य सब रचनाएं भी उसकी बहुत अच्छी रचनाएं थी, पर सर्वश्रेष्ठ रचना रिपब्लिक को ही माना जाता है। रिपब्लिक शब्द का हम यूनानी भाषा में देखिए तो इसका अर्थ होता है पॉलिटिशिया। इसका अर्थ है राज्य का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। रिपब्लिक की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो न्याय से संबंधित है, न्याय पर फोकस करती है ये, तो इसलिए इसको अन्य नाम न्याय से संबंधित कंसर्निंग टू जस्टिस भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में प्लेटो ने आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद आदि चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा किया। यानी उसने पॉलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मॉरलिटी के बारे में सभी चीजें को इस ग्रंथ में समेटने का प्रयास किया और यह ग्रंथ उसका शिक्षा और न्याय के बारे में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को लिखने वक्त प्लेटो के जो विचार हैं वो कल्पनावादी या आदर्शवादी माना जाता है। यानी कि प्लेटो यहाँ पर यूटोपियन थॉट्स की को प्राथमिकता देते हैं। प्लेटो का जो दूसरा ग्रंथ है वो है लॉज। ये ऐसा माना जाता है कि लॉज जो ग्रंथ है वो प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम काल में रचा गया था और ये ग्रंथ उसके जीवन के जीते जी प्रकाशित नहीं हुआ, अपितु उसकी मृत्यु के बाद 1 वर्ष बाद उनके शिष्यों ने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में कुल 12 खंड हैं, जिसमें
कानून के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, इनके बारे में विस्तार से, शिक्षा के बारे में, इन सब के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है। और प्लेटो का इस ग्रंथ में जो विचार, जो रिपब्लिक में आदर्शवादी यूटोपियन था, वो दृष्टिकोण बदलकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया। इसमें प्लेटो ने माना कि राज्य में कानून ही सर्वोपरि होता है, जबकि रिपब्लिक में वो कहते हैं कि दार्शनिक राज्य होता है वो सर्वोपरि होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता, वो सर्वज्ञता होता है, सर्वज्ञ होता है, इसलिए वो जो कहता है वही कानून है। पर इस कानून की दार्शनिक राजा को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी विजडम से जनहित में ही कार्य करता है, सर्वोपरि कार्य करता है, पर सर्वोत्तम कार्य करता है। पर यहाँ बोलता है कि राज्य में कानून सर्वोपरि होता है, चाहे वो दार्शनिक राज्य हो चाहे अन्य कोई वर्ग हो, यानी शासक और शासित दोनों ही कानून के अधीन है। लॉज में प्लेटो ने एक मिश्रित राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अंदर राजतंत्रात्मक शासन की बुद्धि और लोकतांत्रिक शासन की स्वतंत्रता का उन्होंने सामने क्या प्रयास किया। प्लेटो का एक अन्य ग्रंथ है जो राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है स्टेट्समैन। ऐसा माना जाता है कि ऐसा ये कहा जाता है कि अरस्तु की जो पॉलिटिक्स रचना है उसकी पूर्व रेप्लिका जो है, पूर्व रूप है, वो प्लेटो का स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन शब्द का हम देखें तो शाब्दिक अर्थ देखें तो राजनीतिज्ञ या राजपुरुष होता है। ये जो ग्रंथ है वो एक संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य विभिन्न मुद्दों को लेकर संवाद होता है, और वो संवाद ही समाज, राज्य, पॉलिटी आदि के बारे में उसके विचार संवाद के माध्यम से ही प्लेटो अपने विचार प्रकट करता है। और इसमें संवाद का जो मुख्य पात्र होता है वो स्टेट्समैन प्लेटो अपने गुरु अरस्तु के नाम से करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो प्लेटो के जो दर्शन है उसमें हमें कई पद्धतियों का, शैलियों का प्रयोग मिलता है। उनमें मुख्य है द्वंद्वात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, स्वउद्देशात्मक शैली, निगनात्मक शैली, सादृश्यतात्मक शैली और ऐतिहासिक पद्धति। इन शैलियों और पद्धतियों का प्रयोग करके प्लेटो अपने विचार है वो हमारे सामने रखता है, जो समसामयिक विचार है। उस आज ही नहीं, प्राचीन यूनान से लेकर आज तक उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक और समसामयिक हैं। प्लेटो के विचारों की पर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो प्लेटो के जो विचार हैं वो राजनीति विज्ञान के शुरुआती विज्ञान है। यहाँ राजनीतिक विचारों का, राजनीतिक दर्शन का नींव लगती है, राजनीतिक ज्ञान की शुरुआत होती है। क्योंकि उनके गुरु सुकरात ने विचार तो प्रकट किए थे, जैसे उन्होंने कहा था, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है, परंतु सुकरात ने किसी प्रकार की ग्रंथ की रचना नहीं की। और ये ज्ञान को, राजनीतिक ज्ञान को, राजनीतिक दर्शन को एक सैद्धांतिक या व्यवस्थित रूप देने का जो शुरुआती कार्य किया वो प्लेटो ने किया। प्लेटो ने अपने विचार मुख्यतः दर्शन के में दिए, परंतु जो उनके दर्शन में जो राजनीति से संबंधित विचार थे वो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के रूप में शुरुआत हुई। और जिस प्रकार आज हम राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं प्राचीन राजनीति विज्ञान में, तो वो जो प्राचीन राज्य संबंधी प्लेटो के विचार थे वो यूनानी पॉलिश या सिटी स्टेट से संबंधित विचार थे, और वो ही राजनीतिक विज्ञान का शुरुआती रुझान वहीं से हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो एक बहुत ही समसामयिक विद्वत दार्शनिक रहे, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक रहे, और इनके विचारों का हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे।